तो देखो, एक सांख्यिकी का क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट क्या बता रहे थे, गुणोत्तर माध्य ना, गुणोत्तर माध्य बताया थे, उस पर आधारित क्वेश्चन में साथ था। गुणोत्तर माध्य पर आधारित क्वेश्चन ये है, एक सिंपल क्वेश्चन बताए थे गुणोत्तर माध्य पर आधारित, एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन जो कि आता ही रहता है। देखो, एक आवृत्त सारणी में क्वेश्चन ये है, एक आवृत्त सारणी में प्रत्येक अंतराल की उच्च सीमा, प्रत्येक अंतराल की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अचर, निम्न सीमा का अचर अनुपात भी, अचर अनुपात भी है। दिखाइए कि गुणोत्तर माध्य, दिखाइए कि गुणोत्तर माध्य जी को निम्न सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं, जी को निम्न सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। किस सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं? log g बराबर log a प्लस log b अपॉन m, सिग्मा I फ्रॉम 1 to n एफ आई ऑफ आई माइनस, जहाँ ए प्रथम अंतराल का मध्यमान, जहाँ ए प्रथम अंतराल का मध्यमान, ठीक है, जहाँ ए प्रथम अंतराल का मध्यमान है। हाँ, जहाँ ए कैपिटल ए प्रथम अंतराल का मध्यमान। माना, हल देखो इसका, माना वर्ग क्या है, x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, ऐसे डैश डैश, जिनकी संगत बारंबारताएं क्रमशः, जिनकी संगत बारंबारताएं क्रमशः क्या है, F1, F2, F3 डैश। तो यहाँ लिखते हैं वर्ग मध्यमान बारंबारता या आवृत्ति, तो वर्ग क्या है, x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, ऐसे, ठीक है, डैश डैश, xi से xi प्लस 1। मध्यमान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसको कह लेते हैं कैपिटल X1, फिर x2 प्लस x3 अपॉन 2 कैपिटल X2, x3 प्लस x4 अपॉन 2 कैपिटल X3, ये क्या होगा, xi प्लस 1 अपॉन 2 कैपिटल Xi।
मैट्रिक्स क्या होगी, F1 F2 F3 डैश डैश F5। तो यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में दिया क्या है, अचर अनुपात B क्या दिया है, प्रत्येक अंतराल की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अचर अनुपात B है। यानी उच्च सीमा S2/S1 बराबर B, S3/S2/B, X4/S3/B, XI + 1/SI = B। ठीक है, अनुपात कहता है। और प्रथम ये क्या है, प्रथम अंतराल का मध्यमान, यानी क्या x1 + s2/2 = a है, s1 का मान a है। ठीक है, इसको लिखते हैं, इतना लिख लिए ना, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार S2/x1 x3/s2 डैश डैश xi + 1/xi = b, और x1 + x2/2 कैपिटल x1 = a, इसी को a माना गया क्वेश्चन में। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। एक से S2 क्या होगा, देखो x2/x1 = b, तो S2 = bx1 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, x3 = क्या होगा, ds। कहाँ से आ गया सर x2/x1? एक से लिखे ना, S2/S1 का मान भी b है, S3/S2 का मान भी b है, xi + 1/SI का मान भी b है। तो इसको लिख दे, तेरे गुना कर दे इसके नीचे क्लिक करके। अब इसको अभी लिखेंगे तो ये आ जाएगा x3 = x3 x2 का गुना b के साथ। ठीक है, अब देखो S2 का मान यहाँ से रख दो, ये वाला bx1 यहाँ रख दो, अभी रहबे करेगा b, ये क्या होगा bx1, तो क्या होगा b²। S3 का मान क्या आ गया, S3 का मान आ गया b²। x4 का मान क्या आएगा, इसी प्रकार x4 का मान क्या निकालोगे, क्या आएगा b²। S3 का मान मिल चुका है, b² x1, तो b³ x1, ये हो गया b³ x1। देखो x4 का मान आया b³ 3x1, देखो यहाँ जो यहाँ है उसी से कम पावर में। ठीक है, और x5 जब निकालोगे तो क्या आएगा b4 x1, x6 क्या होगा b5 x1, xi क्या होगा bi -1, जो यहाँ रहता है उसी से कम x1 रहेगा सर। देख लेते ना। अब यहाँ पे यदि xi + 1 है, bi x1 होगा, जो यहाँ रहता है उसी से कम था i + 1 है तो i। ठीक है, और समीकरण 2 से देखो, 2 से समीकरण 2 से, तो 2 से क्या मिलेगा आपको, x1 + s2/2 = a, s1 + s2 क्या हो 2a। 2a। ठीक है, s1 क्या होगा 2a - s2। s2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं bs1, s1 = 2a, s2 के स्थान पे निकाले, देखो bs1, यहाँ लिख दिए bx1 हो गया। और ये bs1 को इधर ले आओ, x1 + bx1 = 2a,
तो ये x1 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस बी कॉमन x1 इज इक्वल टू 2a। x1 इज इक्वल टू होगा 2a अपॉन 1 प्लस बी। x1 इज इक्वल टू ये आ गया 2a अपॉन 1 प्लस बी। और पुनः देखो यहाँ पे पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू a इम्प्लाइज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2a। अब पहले हम किसका मान निकालते हैं, x1 का, तब x2 का मान निकालते हैं। x2 का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, x2 इज इक्वल टू 2a माइनस x1, 2a माइनस x1। x1 का मान क्या है, 2a अपॉन 1 प्लस b है। x1 का मान ये नहीं, x1 का मान निकाले तो अभी ये 2a अपॉन 1 प्लस हाँ b। निकल गया। तो x2 इज इक्वल टू 2a तो है ही, x1 के स्थान पे 2a अपॉन 1 प्लस b, इसके नीचे 1 लिख लो। x2 इज इक्वल टू 1 प्लस b एलसीएम, 2a और 1 प्लस b और 2a। x2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2a और 2ab, 2a अपॉन 1 प्लस b और 2a कट गया। x2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2ab अपॉन 1 प्लस b। ये हुआ x2 का मान, x2 का मान ये आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, x2 का मान आ गया आपके पास, x2 इज इक्वल टू 2ab अपॉन 1 प्लस b। इसी प्रकार x3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2ab की पावर 2 अपॉन 1 प्लस b। x4 इज इक्वल टू क्या होगा, 2ab क्यूब अपॉन 1 प्लस b। xi इज इक्वल टू क्या होगा, 2abi माइनस 1 अपॉन 1 प्लस b होगा। जो यहाँ रहता उसी से कम रहता पावर। 2 था तो पावर 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, i है तो i माइनस 1। ठीक है ना। हाँ ये फार्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो फार्मूला, बट we know that log g is equal to 1 upon n sigma I from 1 to n fi log xi, log xi। xi plus 1 upon p। लिखिए था अब देखो log लिखो, xi की वैल्यू रखो, xi की वैल्यू क्या निकालना है, xi प्लस 1 पास आ गया। xi शुरुआत में तो लिखे थे आप, नीचे जब टेबल बनाए तो थे, यहाँ लिखे थे x1 प्लस x2 अपॉन 2 को कैपिटल S1 लिखे थे, x2 प्लस x3 अपॉन 2 कैपिटल S2 लिखे थे। तो यहाँ xi प्लस 1 अपॉन 2 को क्या लिखेंगे, कैपिटल SI ना लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन 10-15 बार देखो, 3 बार लिखो, तब आपको सब स्थिति परिस्थिति याद रहेगी। नहीं तो भाई यहाँ से कहाँ से आ गया, सोचते रह जाओ, कल पेपर रहेगा आज सोचते रहो, रेडी करो।
अपना पीएचडी करने का टाइम है तो घर में बैठ के 24 घंटा में 18, 20, 30 घंटे तैयारी कर डालो। जैसे बताए थे ना, एक क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक देखो, एक बार लिखो, दोबारा फिर 4-5 बार देखो, एक बार लिखो, दोबारा 4-5 बार देखो, लिखो, तब आप कहाँ से कौन सी वैल्यू निकाल के कहाँ पुट कर दी गई ये समझ में आएगा। ठीक है। और एक तरीका क्या है, फिर काफ़ी देख खोल के देखते भर चले जाओ। परीक्षा में जाओगे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ लगेगा कैसे से होता है पर बनेगा नहीं कुछ भी। यहाँ कॉपी में देखते रहोगे समझ में आता भी जाएगा सब में, पर वहाँ लिखने लगोगे तो शुरुआतें कहाँ से करेंगे भूल जाएंगे। अभी तक करके देख ही चुके हो भी हर इस कॉलेज स्कूलों कॉलेज में आज तक में। ये अभी भी यदि समझ में नहीं आया तो करके ही देख लेना फिर से। जबकि इस तरीके से पढ़ा जाए तो पूरे 5 यूनिट 6 दिन के अंदर सब पढ़ा जा सकता है। इस नियम से 6 दिन में हम पूरा चीज़ें पढ़े थे। इसी प्रकार कसम खाए थे कि 5-5 2 और 2 जोड़ना है ना, 4 होता तब भी हम कसम खाए थे कि हम इसको भी 5 बार देखेंगे, एक बार लिखेंगे, 5 बार देखेंगे, एक बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। इससे क्या है कि आपका पढ़ाई की डायरेक्शन में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन मान लो 3 बार पढ़ने से याद हो जाता तो 17 बार पढ़ो तो भूल जाएगा थोड़ी है, नहीं भूलेगा। तो लिखो ना, जब गाँव चले जाते हो कहीं चले गए तो 7 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 दिन के बाद, 7 दिन में 24 घंटे 5 घंटे में लौटे तो वहाँ ही कितना टाइम चला गया। जब यहाँ पढ़ने लगता था एक ही क्वेश्चन में 3 घंटे लगाएं तो पढ़ते रहो, एक घंटे में पूरा पढ़ लो तो पढ़ लो, एक घंटे में पूरा तो बनेगा तो कुछ नहीं, और 3 घंटे बैठे पढ़ लो तो परीक्षा में आ गए तो बने जाएगा। फिर भी रिवीजन करने की जरूरत रहती है। इतना करने के बावजूद भी फिर से घूरता है लगातार, शुरू से लास्ट, लास्ट से शुरू, शुरू से लास्ट, लास्ट से शुरू। लेकिन एक क्वेश्चन में दिमाग ज़्यादा खपाए हो ना तो वो जल्दी भूलता नहीं है फिर, ठीक है ना। ये सब करना पड़ेगा। लॉग, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस आई की वैल्यू क्या, एस आई की वैल्यू निकाले तो थे अभी, क्या निकाले थे, 2ab की पावर i - 1 अपॉन 1 प्लस b, 2ab की पावर i - 1 अपॉन 1 प्लस b, ऐसे एस आई 2ab की पावर i अपॉन 1 प्लस b अपॉन 2 भी है ये वाला, ये बटे 2 ना लिखा है तो उसकी वैल्यू आ रही है, ऊपर से 2 कॉमन लेके 2 को काट देते हैं, 1 अपॉन n और i काम 1 to n f i log 2 अपॉन 2 कर दिए। यहाँ क्या होगा, ए बी आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बी, ए बी आई अपॉन 1 प्लस बी, ये हो 2 काट दिए, 1 अपॉन n सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई log, देखो a और b i - 1 अपॉन 1 प्लस बी और a b i - 1 b अपॉन 1 प्लस बी, i - 1 इसको ये तो क्या करना पड़ा, देखो कहीं पे लिखा है b की पावर को, तो इसको लिख सकते हो क्या, b की पावर 2 - 1 b, तो कोई फर्क पड़ेगा, वही चीज़ है। ऐसा करने से क्या है, ए बी आई - 1 दोनों में आ गए थे कॉमन और 1 प्लस बी दोनों में तो कॉमन, तो क्या होगा 1 अपॉन n सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई लॉग ए बी आई - 1 अपॉन 1 प्लस बी कॉमन, पहले से 1 और दूसरे से b बचा, 1 प्लस बी से 1 प्लस बी भी कट गए। ठीक है, अब क्या करोगे इसको, log g बराबर 1/n सिग्मा i फ्रॉम 1 to n एफ आई, इसको log का नियम लगा, log a log b की पावर i माइनस, अब क्या लिखोगे, log g 1/n सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, क्या होगा एफ आई log
और 1/n सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई log पी आई माइनस। अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, log जी 1/n। इसको क्या लिखेंगे, आवृत्तियों का योग। इसका मतलब क्या हुआ, f1 + f2 + f3 डैश डैश fn, ये log के पहले जो होता है उसको बाहर लिख लेते हैं। सिग्मा 1/n रहेगा ही, 1/n और सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई, ये क्या होगा आई माइनस 1 log b। ठीक है, ये आवृत्तियों का योग क्या कहलाता है, n क्या कहलाएगा, n 1/n है ही, सभी आवृत्तियों को जोड़ देते हैं आ जाता पदों की संख्या। ये होगा log की रहेगा तो 1/n log b को बाहर निकाल, अच्छा पद है उसमें आई है ही नहीं, ये अपान n ये वाला है सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई, ये आई माइनस 1 n कट गया, log g बराबर क्या आ गया, log b प्लस log b अपान n सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई और आई माइनस 1, यही तो प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटी में पूछा गया था पिछले साल, कई हमेशा आता है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है, जाओ कल फर्स्ट पेपर शुरुआत में पढ़ रही है, कल कितने बजे आना है? कल 8 बजे आ जाना, क्या और पहले आओगे 7 बजे? नहीं सर 8 बजे, 7 बजे हमारे यहाँ पानी चलता है।